श्रद्धा मर्डर केस में आफताब के नार्को टेस्ट की तैयारी चल रही है। थोड़ी देर में अंबेडकर हॉस्पिटल में प्री एनालिसिस टेस्ट होगा। हॉस्पिटल से अपडेट बताएंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बता दें। आफताब का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 18 अक्टूबर सुबह 4 बजे का है। आफताब छतरपुर की गली नंबर 1 में सुबह 4 बजे के करीब जाते हुए दिखाई दे रहा है। और इन तस्वीरों को देखिए। आपको बता दें कि मई में श्रद्धा की हत्या के बाद से ही अक्सर आफताब शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए रात को ही अपने घर से एक बैग में बॉडी पार्ट्स लेकर निकला करता था। और ये जो इस वक्त आप तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, 18 अक्टूबर सुबह 4 बजे की बताई जा रही है, जिसमें छतरपुर की गली नंबर 1 में आफताब देखिए किस तरह से गेट के बाहर उसके पीठ में एक बैग टंगा हुआ नजर आ रहा है, लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी अभय हमारे साथ और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, अब ये एक और नया वीडियो, नया खुलासा। देखिए बिल्कुल प्रिया, ये नया सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकलकर सामने आया है। असल में 18 अक्टूबर का ये पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज है, सुबह करीब 4 बजे का, जिसमें आफताब नजर आ रहा है। और गली नंबर 1 है ये छतरपुर पहाड़ी इलाके की, जहां पर D93 मकान में रहता था और वहीं पर इसने इस कत्ल की वारदात को मई के महीने में अंजाम दिया था। असल में इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस जो है छतरपुर मेहरौली इलाके की गली गली की सीसीटीवी फुटेज जो है वो चेक कर रही है, सीसीटीवी मैपिंग कर रही है। और उसमें 18 अक्टूबर का एक पहले भी सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया था, जिसमें वो सामने की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा था। और अब गली नंबर 1 के पास का ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसके अंदर आफताब नजर आ रहा है और उसके कंधे पर एक बैग टंगा हुआ है। हालांकि पूछताछ में आफताब ने खुलासा किया था कि मई और जून के महीने में ज्यादादा सबूत जो हैं, खास तौर पर जो बॉडी पार्ट्स हैं, बिल्कुल। और देखिए, इसी को लेकर ध्यान इस बात पर भी देना चाहिए कि क्या आफताब ने जो बॉडी पार्ट्स ठिकाने लगाए उसको लेकर भी पुलिस को गुमराह कर रहा है, क्योंकि उसने इस बात का जिक्र किया था कि 18 से 20 दिन के भीतर उसने सभी बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा दिया था। लेकिन ये अब 18 अक्टूबर की जब चूंकि तस्वीरें हैं, इससे पहले भी एक वीडियो वायरल 18 अक्टूबर का ही हुआ था, तो क्या आफताब यहां पर भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश में है? देखिए बिल्कुल, आफताब तो पुलिस को लगातार गुमराह कर ही रहा है, क्योंकि पुलिस की टीम जो है वो अब तक कई सारी चीजें रिकवर नहीं कर पाई है। लेकिन आफताब के गुमराह करने के अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है, उन सीसीटीवी फुटेज को निकाल के आफताब के सामने रखकर यह कहीं ना कहीं पता लग सकता है कि अक्टूबर के महीने में सुबह 4 बजे का ये जो सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि जो ये मकान है D93, यहां से 1 से 1.5 किलोमीटर पर वो जंगल है जहां पर आफताब जाया करता था। सिर्फ बॉडी पार्ट्स ही नहीं, बॉडी पार्ट्स के अलावा बहुत सारी चीजें जो हैं वो पुलिस को तलाश करनी है, चाहे वो वारदात में इस्तेमाल कपड़े हो या फिर अभी सिर के कई हिस्से नहीं मिले हैं। ये तमाम चीजें पुलिस को वेरीफाई करनी है। श्रद्धा का मोबाइल फोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अब तक पुलिस ने बरामद नहीं किया है। तो सुबह 4 बजे फुटेज में ये कहां से आ रहा है, क्योंकि ये गली के अंदर आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, ये अपने घर की तरफ आ रहा है। तो ये कहां से आ रहा है, क्योंकि रात को 2 बजे की बात तो इसने पुलिस को पूछताछ में बताई थी कि ये मई के महीने जब इसने हत्या की तो ये रात को 2 बजे घर से निकलता था और 15-20 दिन ये इसी तरीके से निकलता रहा, बॉडी पार्ट्स को फेंकता रहा। लेकिन अक्टूबर तक सुबह सुबह 4 बजे कहीं से घर पर आना, कंधे पर बैग टंगा हुआ है, उसमें क्या था, ये तमाम चीजें जो है इससे पूछताछ में पूछी जाएंगी। और इसीलिए एक एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए अहम है, क्योंकि 6 महीने पुराना ये मर्डर है। इसमें तमाम चीजों को वेरीफाई करना है, ना केवल कन्फेशन जरूरी है, कन्फेशन के अलावा जो अब तक रिकवर हुआ है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, और इसीलिए नार्को टेस्ट की तैयारियां हो रही हैं। तो एक अहम सबूत ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी पुलिस के काम आ सकता है। इसके अंदर बस पता ये लगाना है कि ये कहां से आ रहा है सुबह 4 बजे। बिल्कुल अब है। और देखिए, इस बात को लेकर भी जांच आगे की जाएगी कि श्रद्धा का इस्तेमाल कहीं वो ड्रग्स के लिए तो नहीं कर रहा था, या फिर कहीं आफताब के कारनामों का खुलासा श्रद्धा के सामने तो नहीं हो गया था। इस तरह की तमाम थ्योरी अब सामने आ रही है, अलग अलग एंगल से जांच आगे बढ़ाई जाएगी। आप बने रहिएगा। इधर श्रद्धा मर्डर केस में अब सबकी नजर आफताब के नार्को टेस्ट पर है। नार्को टेस्ट में आफताब बोलेगा और मर्डर के एक एक राज खोलेगा। लेकिन नार्को टेस्ट से पहले आफताब का प्री एनालिसिस टेस्ट किया जाएगा और थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल पहुंचेगी, जहां उसका प्री एनालिसिस टेस्ट किया जाएगा। और इस टेस्ट में आफताब का ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा। नार्को टेस्ट से पहले आफताब का साइकोलॉजिकल स्टेटस भी चेक किया जाएगा। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट और उसकी ब्रेन मैपिंग भी कराएगा। ये सारे टेस्ट आज दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में होंगे, जहां आफताब को अब से थोड़ी देर में लाया जाएगा। मेरे सहयोगी कुमार सोनू
और अधिक अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, कब तक आफ्ताब को यहाँ पर लेकर आया जाएगा? और आज सबसे पहले जो कहा जा रहा है कि प्री एनालिसिस होगा, क्या क्या चीजें होंगी उसमें? देखिए, प्री एनालिसिस टेस्ट होते हैं जो कि नार्को से पहले कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें एक्यूज का हार्ट बीट देखा जाता है, पल्स रेट देखा जाता है, बॉडी टेम्परेचर देखा जाता है, ब्रेन मैपिंग की जाती है, पॉलीग्राफ किया जाता है, साइकोलॉजिकल कई तरह के अलग अलग टेस्ट होते हैं। वो तमाम टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। जब उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी उसके बाद जो है नार्को टेस्ट होगा, जो कि दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और जो नार्को टेस्ट है वो एफएसएल के एक्सपर्ट होंगे और साथ साथ जो अंबेडकर अस्पताल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो दोनों टीमें जो हैं उस वक्त अंदर मौजूद होंगी। साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारी भी जो हैं उस नार्को टेस्ट के दौरान अंदर मौजूद हो सकते हैं। और पूरे नार्को टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि बाद में आफ्ताब अपने दिए गए नार्को टेस्ट के दौरान दिए गए बयान को लेकर मुकर न सके। तो तमाम ये चीजें हैं जो आज होंगी, तो जिसके चलते तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। एफएसएल की टीम भी इस वक्त एफएसएल के रोहिणी दफ्तर में पहुंच चुकी है। जो डायरेक्टर हैं दीपक वर्मा वो भी वहां पर मौजूद हैं। और अब इससे कभी भी जो है ये कहा जा रहा है कि कभी भी दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर यहां पहुंच सकती है, क्योंकि आफ्ताब एकमात्र आरोपी है श्रद्धा हत्याकांड मामले में। क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ कई अहम सबूत हैं जो नहीं लगे हैं, जैसे कि वो आरी जिससे उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए थे। इसके अलावा श्रद्धा का मोबाइल फोन, श्रद्धा के और आफ्ताब के उस दौरान वारदात वाले दिन पहने हुए कपड़े, आफ्ताब का मोबाइल फोन, ये तमाम चीजों को दिल्ली पुलिस रिकवर नहीं कर पाई क्योंकि 6 महीने पुराना मामला है। और बाकी बचे बॉडी पार्ट्स भी दिल्ली पुलिस ने रिकवर नहीं किए। तो इसी से जुड़े तकरीबन 50 से ज्यादा बिल्कुल। और अब देखिए तमाम ये जो सवाल दिल्ली पुलिस की ओर से पूछे जाएंगे कि श्रद्धा का मर्डर क्यों किया गया, इसके पीछे का मोटिव क्या था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।